दोस्तों आजकल हेट स्पीच का दौर चल रहा है। अब मैं एक सवाल करता हूँ कि क्या कोई अपने धर्म के व्यक्ति चंदन लगाए, मंदिर में जाके मत्था टेके, मंदिर में घंटी बजाए और मंदिर में भगवान की जो मूर्तियाँ हैं उन्हें पूजा करे, अर्चना करे, अगरबत्ती लगाए, आरतियाँ कराए, प्रसाद चढ़ाए, तो इसमें क्या आपत्ति है? लोगों के बीच में ये भावना कैसे उत्पन्न हो गई? लोग एक धर्म के बीच ऐसे फंसे हैं और उन धर्म के बीच में ऐसे बयानबाजी दे रहे हैं और उसको संविधान से जोड़ के दे रहे हैं कि संविधान के तहत ऐसा कहा गया था, इसके तहत वैसा बोला गया था। तो संवैधानिक काम अलग है और धार्मिक काम अलग है, पर एक खास धर्म सनातन और हिंदू धर्म के बारे में टीका टिप्पणी करना, खास करके उन संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्तियों के माध्यमों से या उनके प्रतिनिधित्व कर रहे व्यक्तियों के माध्यमों से, तो इससे निश्चित तौर पे एक संदेश जाता है कि भारत में जो एक माहौल चला था, एक मुहिम चला था कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, उसमें ये रोड़ा डालने की या उस तरह की अड़चने डालने की बातें सामने आ चुकी है। तो मैं ये बता देना चाह रहा हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से कि जो हिंदू राष्ट्र पूर्व में ही है और हिंदू राष्ट्र के नाम से ही जाना गया था, जाना जाता है, जाना जाता रहेगा, उसमें ये बातें डालने से, अड़चने डालने से इस पर कुछ खास महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, हैट स्पीच करने वाले और घृणित बात करने वाले व्यक्तियों को अपने जुबान और अपने मनोवृत्ति पे लगाम लगाना चाहिए कि हम जो बातें बोल रहे हैं इसकी ज़मीनी सच्चाई क्या है, इसकी अतीत क्या है और इसके बोलने से क्या क्या प्रभाव हो सकता है। हो सकता है ये बातें उनको पता होगा कि ये बयान दे के हम किसी धर्म के लोगों को खुश कर देंगे या सामूहिक रूप से उस धार्मिक क्रिश्चियन मिशनरी वाले या क्रिश्चियन समुदाय के जो वोट बैंक है, अल्पसंख्यक में जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ के वोट बैंक है वो हमारे ओर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये धोखे में ना रहें और ये गलतफहमी में ना रहें, क्योंकि लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में जनता हर धर्म के व्यक्ति से जुड़ा हुआ रहता है और जनता काम और योग्य व्यक्ति को ही चयन करके विधायक सांसद के पद पे भेजता है। तो ये मन में अगर भावना है कि किसी को खुश करके किसी के बारे में बोल देंगे तो वोट बैंक हमारे पाले में आ जाएगा, तो ये भ्रम को तोड़ा जाएगा। और पूरी दावे के साथ ये बातों का प्रामाणिकता है कि हिंदू और सनातन धर्म के बारे में क्या कहा गया है। इसके लिए थोड़ा अतीत में जाए, सीखे, समझे, पढ़े, लोगों से पूछे, तब जाके बयान दें। रही बात राजनीति और सियासत का, तो राजनीति सियासत में धार्मिक चीज़ों को जोड़ के नहीं रखना चाहिए, तर्कपूर्वक चर्चा करना चाहिए, एक धर्म के बारे में नहीं गलत बोलना चाहिए। अगर हिंदू के बारे में गलत बोलेंगे और मुस्लिम के बारे में सही, और मुस्लिम के बारे में गलत और हिंदू के बारे में सही, तो ये भी एक गलत है। और इस तरह के लॉबिंग, इस तरह का माहौल पूरे देश में क्रिएट किया जा रहा है। 2024 के चुनाव अब काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, तो इस तरह का माहौल धीरे धीरे और गर्म होते जाएगा। वोटर किनको चयन करेंगे, समय के गर्भ में है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, समय के गर्भ में है। इंडिया अलायंस में क्या होगा, एनडीए में क्या होगा, इस समय के गर्भ में। लेकिन हम अपने अतीत, अब अपनी भाईचारा, अपनी हिंदुत्व की पहचान और हिंदुत्व हैं तो चंदन लगाएंगे ही, हिंदुत्व हैं तो पूजा करेंगे, हिंदुत्व हैं तो राधे राधे करेंगे ही, हिंदू हैं तो मंदिर में जाएंगे, हिंदू है तो घंटा बजाएंगे, हिंदू है तो ब्राह्मणों का सादर सत्कार करेंगे ही। इसमें किसी तीसरे को आपत्ति क्यों है, ये विचारनी है। किसी को आपत्ति है तो सामने आके पूछे कि भाई आप मंदिर में जाके घंटा क्यों बजाते हैं, आप पूजा अर्चना क्यों करते हैं, दान क्यों देते हैं, दक्षिणा क्यों देते हैं, तो इनमें उन्हें क्या दिक्कत है और उन्हें क्या तकलीफ होती है। अगर उन्हें तकलीफ होती है तो ना करे, दूसरे को करने न करने से उनको क्या फ़र्क पड़ता है। और इस तरह के बयान, उल्टा सीधा बयान देने से क्या उनके कहने पर, बकावे पर उनको वोट मिल जाएगा? ये बात विचारणीय है और ये मैं वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जुबान पे लगाम नहीं देने के बाद जूते भी पड़ते हैं और जूते बड़ा खतरनाक पड़ते हैं। ऐसे जूते पड़ते हैं पब्लिक मोमेंट में कि कोई बचाने वाला, कोई थर्ड पर्सन नहीं आता है। इसलिए मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और पार्थ खबर के साथ अपनी भावनाओं को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।